अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में 8 क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 एन एग्जीबिशन की रीडिंग, ट्रांसलेशन और मीनिंग को सीखा था। और आज हम इसी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 एन एग्जीबिशन के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के आंसर को हम सीखेंगे और साथ ही हम इसकी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी, कि अकबर का मशगला क्या था। तो आपको रीडिंग के दौरान याद होगा उसका मशगला क्या था, उसका पेंटिंग उसका मशगला था। तो हम लिखेंगे अकबर्स हॉबी इज़ पेंटिंग, बस इतना ही इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आंसर को हम देखते हैं। व्हाई डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शंस ऑफ स्टैम्प्स। मिस्टर काजी ने सलीम को अपनी मोहरों या टिकटों का कलेक्शन ज़ख़ीरा लाने को क्यों कहा था, क्योंकि वो उसका मशगला था, इसी वजह से कहा था। तो इसका हम आंसर लिखेंगे मिस्टर काजी आस्क्ड सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स because it is his hobby, बस इतना इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वांट्स टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन। स्कूल की नुमाइश के लिए कौन अपनी डॉल्स का या गुड़ियों का ज़ख़ीरा लाना चाहता है। तो वो काशिफ था। हम लिखेंगे काशिफ wants to bring collection of dolls for school exhibition, बस इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स। तालिब इल्मों के लिए स्कूल एग्जीबिशन का आइडिया किसने इंट्रोड्यूस कराया था। तो आपको याद होगा वो मिस्टर काजी थे। तो हम लिखेंगे मिस्टर काजी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स, बस इतना इसका आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ गई है ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी के अंदर पहला है अप्रिशिएट, इसका आप रिकॉग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड ये लगाएंगे। उसके बाद है मम, मम का आप साइलेंट लगाएंगे। और अटर, टू मेक साउंड विद द माउथ। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का जस्ट अगर आप डिस्प्ले याद कर लें तो ये काफ़ी रहेगा, एग्जीबिशन डिस्प्ले। उसके बाद है इनवाइट, आस्क समवन इन अ फ्रेंडली वे टू गो और टू डू समथिंग। उसके बाद एक्साइटेड, एक्सेसिवली अफेक्टेड बाय इमोशन। क्लैप, टू स्ट्राइक द इनर सरफेस ऑफ वंस हैंड्स टुगेदर। ऑल सेट नाउ, ऑल अरेंज्ड नाउ। ये ग्लॉसरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटीज़। इसके अंदर हैं क्वेश्चन दीज, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दीजिए। तो इनके हम आंसर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप। तो इसका हम आंसर लिखेंगे मिस्टर काजी अपनी क्लास को कहाँ देखें, वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप। मिस्टर काजी अपनी क्लास को कहाँ ले गए थे। तो हम लिखेंगे मिस्टर काजी टूक हिज क्लास टू अ म्यूज़ियम फॉर अ ट्रिप। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर, मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा। तो रीडिंग के दौरान आपको याद होगा कि उससे पूछा गया कि आपने म्यूज़ियम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया। तो हम लिखेंगे मिस्टर काजी आस्क्ड अकबर व्हाट ही हैड लाइक्ड बेस्ट इन द म्यूज़ियम। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, अकबर ने नुमाइश में या एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन। तो वो था ही लाइक्ड द पेंटिंग बेस्ट इन द एग्जीबिशन, लाइक्ड द पेंटिंग इन द म्यूज़ियम या एग्जीबिशन, जो भी लिख दें, म्यूज़ियम वो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड वाई, रिजवान ने एग्जीबिशन में क्या पसंद किया और क्यों पसंद किया। He liked rocks the best in the exhibition because collecting rocks was his hobby। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट इज़ सादिक्स हॉबी, सादिक का हॉबी या मशगला क्या था। तो हम लिखेंगे सादिक हॉबी इज़ कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, सादिक हॉबी इज़ कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, व्हाट इज़ योर हॉबी, कि आपका मशगला क्या है। तो आपने अपना ही मशगला लिख देना है। मैं बुक रीडिंग लिख देता हूँ, बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी। और नेक्स्ट को हम देखते हैं, वाई एग्जीबिशंस आर इम्पोर्टेंट, एग्जीबिशंस क्यों अहम होती हैं। तो एग्जीबिशंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज they gave us platform to show and share our skills and products to others। बस इतना ही लिख दें, exhibitions are important because they give us a platform to show and share our skills and products to others। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शंस आर एक्शंस दैट started in the past and continued until recently or that continued into the futures। Examples: he has been working as a reporter with this newspaper for 5 years। याद रखिएगा कि सिंस और फार का इसमें इस्तेमाल होना है। फार को हम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो सिंस है ये
किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है कि ये काम इतने बजे स्टार्ट हुआ या हो रहा है, यानी उसमें घड़ी के मुताबिक जो होगा वो वक्त आएगा। यानी माई मदर हैज़ बीन सीविंग क्लॉथ्स सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग्स। घड़ी के मुताबिक जो भी वक्त आएगा उसके साथ हम सिंस लगाएंगे, दिनों के नाम के साथ हम सिंस लगाएंगे, मंथ के नाम के साथ हम सिंस लगाएंगे, इसी तरह मॉर्निंग इवनिंग के साथ भी हम सिंस लगाएंगे। तो ये मुकर्रर वक्त है, मुकर्रर वक्त के साथ हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। उसके बाद है नौशीन हैज़ बीन गोइंग टू दिस स्कूल 4 years। अब 4 years एक दौरानी है, ड्यूरेशन है, फॉर 4 years आएगा। माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग डैश 3 hours। 3 hour दौरानिया है, ड्यूरेशन है, फॉर 3 hours आएगा। उसके बाद आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल्स डैश अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग आ गया है तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे, सिंस अर्ली मॉर्निंग। माई फादर हैज़ बीन टेलिंग स्टोरीज डैश द लास्ट 2 hours। 2 hours तो ये 2 घंटे हैं, ड्यूरेशन है, फॉर द लास्ट 2 hours आएगा। उसके बाद शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क डैश 4 o'clock इन द आफ्टरनून। घड़ी के मुताबिक वक्त आ गया तो सिंस 4 o'clock आएगा। तो सिंस और फॉर का ये इस्तेमाल था। उसके बाद हम आगे देखते हैं फिल ईच ब्लैंक विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन एग्जाम्पल्स। वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट एंड द डैश ऑफ आवर हाउस। अब देखें पीछे फ्रंट को अंडरलाइन किया गया है तो इसका अपोजिट जो बनता है वो बैक बनता है, तो उसने इस ब्लैंक स्पेस को बैक के साथ फिल किया है। तो इसी तरह आगे हम एग्जांपल्स को करेंगे। ही वाज डैश व्हेन हिज कजन्स केम एंड बट सॉरी व्हेन ही लेफ्ट। अब सॉरी का जो अपोजिट आएगा वो एक्साइटेड आएगा। ही वाज एक्साइटेड व्हेन हिज कजन्स केम बट सॉरी व्हेन ही लेफ्ट। उसके बाद फादर विल सेल हिज ओल्ड कार। सेल बेचना होता है और इसका जो अपोजिट बनेगा वो बाय होगा, ख़रीदना, एंड बाय अ न्यू वन। उसके बाद ही टाइड द डैश लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लॉन्ग वन। लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट आएगा। ही टाइड द शॉर्ट लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लॉन्ग वन। उसके बाद द गर्ल वर क्वाइट इन द स्कूल बट वेरी टॉकटिव आउटसाइड। क्वाइट खामोश होता है, टॉकटिव जो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हो। उसके बाद 5 years ago he was dash now he is very rich। रिच अमीर होता है और इसका अपोजिट गरीब, पोअर आएगा। he was poor। my watch was 5 minutes fast yesterday but it is dash today। फास्ट का अपोजिट स्लो आएगा। उसके बाद if you dash your toy nobody will be able to mend it। mend मरम्मत करना होता है और ब्रेक तोड़ना, इस यहाँ पे ब्रेक आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। आर्टिकल की ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, इसी चैनल पे जाकर आप ग्रामर के पोर्शन में जाकर देख सकते हैं आर्टिकल की वीडियो। तो मज़ीद हम देखते हैं माई ग्रैंड मदर्स लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच। तो द फ्लावर्स आएगा, प्लूरल के साथ हम दा लगाते हैं, एन भी नहीं लगाते, ए भी नहीं लगाते, दा लगाते हैं। देयर कार डज 150 माइल्स डैश आवर्स। आर सिंगुलर हो और ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर होते हैं और कॉमन भी होते हैं, अगर उनकी साउंड वावल निकले तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, तो हम यहाँ पे एन आर लगाएंगे। बीजूस। आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग। द रेडियो आएगा। उसके बाद इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। ओल्ड वावल साउंड आ रही है तो एन ओल्ड लगाएंगे, एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, बीजू जाएगा। उसके बाद वेयर्स डैश यूएसबी ड्राइव आई लैंड यू लास्ट वीक। यूएसबी के साथ वैसे भी हम दा लगाते हैं और यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि वो यूएसबी कहाँ है जो मैंने आपको लास्ट वीक दी थी, तो फिर भी ये स्पेसिफिक हो गया है तो हम दोनों तरह से देखें, दा आ सकता है। वेयर्स द यूएसबी ड्राइव आई लैंड यू लास्ट वीक। तो इस तरह आपकी ये आर्टिकल्स भी हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं यू वेंट विद योर स्कूल टीचर ऑन अ स्कूल ट्रिप ऑन टू अ पार्क। राइट इन सीक्वेंस व्हाट यू डिड ऑन योर विजिट टू द पार्क इन अ पैराग्राफ। यूज द सीक्वेंस मार्कर्स फर्स्ट नेक्स्ट आफ्टरवर्ड टू राइट अबाउट योर विजिट। तो
ये हमने एक पैराग्राफ लिखना है और इसका सीक्वेंस भी हमने साथ साथ देना है कि पहले हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया और फिर हमने क्या किया। तो इसको हम टाइप करते हैं। बस इतना इसका दे देते हैं, ट्रिप टू अ पार्क, ट्रिप टू अ पार्क। बस इस तरह लिखना, आवर स्कूल वेंट ऑन अ ट्रिप टू, आगे किसी जगह का नाम लिख देना। मैं गुलशन इकबाल पार्क लिख देता हूँ, गुलशन इकबाल पार्क। पार्क का पी कैपिटल कर दें, पार्क लाहौर। वी रीच्ड द गेट ऑफ द पार्क। उसके बाद आवर टीचर bought tickets for the whole of the group. Then we entered the park and started to walk here and there. और उसके बाद ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि फ़र्स्ट हमने क्या किया। फर्स्ट वी डिसाइडेड टू एंजॉय द स्विंग्स। और नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट वी moved to the lake. My friends wanted to enjoy boating. We bought tickets and got into the boats. नेक्स्ट हम लिखेंगे we took many rounds in the lake. Sometimes our boat struck with the other boat. We all enjoyed a lot. Soon a man rang the bell, which was an indication that the time was over. We left the boat and joined our other school mates. उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे the students were now tired. They were also hungry. We first had mango juices and fruit chaat. After
words. The students thanked the teacher for arranging this pleasant trip and returned home. बस इतना काफ़ी है, इसमें सारा कुछ आ गया है। और उसके बाद देखें फर्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट क्या किया, आफ्टरवर्ड्स हमने क्या किया, तो ये सारा कुछ आ गया है। नेक्स्ट देखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द एग्जीबिशन दैट रिसेंटली हेल्ड इन योर स्कूल। तो ये एक लेटर है, इस लेटर को हम टाइप करते हैं कि अपने एक किसी फ्रेंड को आपने लेटर लिखना है, उसे बताना है कि आपके स्कूल में एक रिसेंटली एग्जीबिशन हुई है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम लेटर, बस इतना मैं लिख देता हूँ लेटर, बाकी आपने बुक के मुताबिक क्वेश्चन दे देना है। फ़िलहाल मैं इतना ही लिख देता हूँ लेटर। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल, और नेक्स्ट लिखेंगे किसी सिटी का नाम जो आएगा A.B.C, यहाँ पे सिटी लिख लें, और उसके बाद कोई भी डेट लिख सकते हैं, जिस डेट को आप टेस्ट अपना लिख रहे हैं वही डेट लिख दें तो अच्छा है। जैसे मैं लिख देता हूँ 23 मार्च 2021, और उसके बाद नीचे आपने आ जाना है, यहाँ पे लिखना है डियर फ्रेंड, और नीचे अपना लेटर स्टार्ट करना है अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट, आई होप यू विल बी enjoying good health as you asked me in your previous letter about the exhibition in my school. Let me share its details with you. It was a very interesting exhibition. All the students were allowed to bring their collections in the exhibition. इसके बाद आगे लिखें as you know collecting stamps is my hobby. I brought my collection to the exhibition. नेक्स्ट हम लिखेंगे all my friends were very glad to see my collection.
one of my class fellow has the hobby to collect coins. He had some very unique coins in his collection, and other brought his collection of pictures. These pictures were about child labor. In short, it was an interesting and informative exhibition. I will share rest of the detail with you in our next meetings. बस ये इतना काफ़ी है, इसको हम एंड कर लेते हैं. Yours sincerely, XYZ. तो ये कंप्लीट हमने कर लिया है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है. तो आपने इस वीडियो को अगेन एक दफ़ा थारोली देख लेना है, तवज्जो से, ध्यान से. अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको किसी भी लेवल की ग्रामर में एक मसला है तो इस चैनल पे तमाम किस्म की ग्रामर मौजूद है, हर लेवल की मौजूद है. आप जाके 1 बाय 1 वीडियोज़ को देख सकते हैं. अगर फिर भी कोई मसला है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, या हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक के लिंक पे आकर आप इनबॉक्स में भी डायरेक्ट मेरे साथ रब्ते में रह सकते हैं. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.